नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। ऐसे में उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ गलतियां की, ऐसे बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार कर दिया, जिसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका परिणाम भुगतते हुए नजर आई। अब ऐसे में फिर से माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार के उपचुनाव में सही कैंडिडेट नहीं उतारती है तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा झटका लग सकता है। इसमें अगर एक नाम और जोड़ दिया जाए अपर्णा यादव का, तो उस बार यही माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में करहल सीट से और बिजनौर सीट पर अखिलेश यादव अपना मजबूत प्रत्याशी उतारते हैं। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतार देती है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर नहीं उतारती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बार के उपचुनाव में फिर से बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे में क्या अपर्णा यादव को फिर से सपा पार्टी साधने का प्रयास कर रही है? क्योंकि अभी तक अगर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके की उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, और अगर ऐसे में फिर से कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव घर वापसी कर सकती हैं। और यही अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उनके लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि इतने दिनों से अपर्णा यादव राजनीति में ऐसे निष्क्रिय बैठना कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद अपमानजनक बात है। ऐसे में अगर बात कर लिया जाए यादव परिवार की, यादव परिवार में हर कोई सदस्य, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, ऐसे तमाम, धर्मेंद्र यादव, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो सांसद और विधायकी के पद पर बैठे हैं, मंत्री के पद पर बैठे हैं। ऐसे में अपर्णा यादव का अपने परिवार से विरोध कर जाना किसी और पार्टी में कहीं ना कहीं उनके लिए ही इस बार बहुत ही दुखदायक साबित हुआ है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अपर्णा यादव को इस बार के उपचुनाव में अगर किसी तरीके की भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं देगी तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव अपना रुख बदलते हुए भी नजर आ सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपर्णा यादव को रोकने का प्रयास करते हैं? क्या इस बार के उपचुनाव में करहल या बिजनौर सीट से अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? वहीं अगर बात कर लिया जाए अयोध्या सीट के करीब जो मिल्कीपुर की सीट है, उसमें अवधेश प्रसाद के बेटे को अखिलेश यादव ने इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। ऐसे में अगर उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को उतार देगी तो अवधेश प्रसाद के बेटे को कहीं ना कहीं बड़ी मात मिलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही है, इसके पीछे का जो रीजन है किसी को समझ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे में अपर्णा यादव ने भी किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं दिखाई है। उन्होंने बोला कि पार्टी जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाते हुए नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो सियासी गलियारों में हलचल तेज है कि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अखिलेश यादव के परिवार का कोई चेहरा नहीं है, फिर भी अपर्णा यादव को कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं दे रही है। तो इस बार हो सकता है आखिरी मौका हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपर्णा यादव के लिए, कि हो सकता है कि 2 से ढाई सालों में कोई जिम्मेदारी ना मिलने की वजह से परिवार का भी प्रेशर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो जाएं और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद या कोई सीट दे दी जाए। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का रुख छोड़कर अखिलेश यादव की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा और आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं ये क्लियर होता हुआ भी दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।